जिसने नवाज शरीफ से बात करनी है पहले मुझसे बात करें। अगर हम स्ट्रेटजी ठीक बनाते तो शायद 2018 के इलेक्शन के नतीजे में भी मियां नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म होंगे। कौन सी नई पॉलिसी, मैं ये बात में शहबाज साहब से जरूर पूछूंगा। अगर आप असूलों पर सौदेबाजी कर लेंगे फिर आपके पास कुछ नहीं रहता, फिर आप खोखले हो जाते हैं। नवाज शरीफ इज स्टेट्समैन ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। नंबर 2, मुझे उनके पाँव भी पकड़ने पड़े फॉर द नेशनल इंटरेस्ट, मैं ये करूँगा। इख्तलाफ करूंगा इस हद तक, ठीक है, एक पैर पकड़ने की जरूरत नहीं। जितने भी रेलेवेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ बाहमी मुशावरत के साथ मिलकर आप एक रोड मैप कावर कर सकते हैं। शहबाज साहब अगर बामी मुशावरत की बात कर रहे हैं इदारों के साथ, शख्सियात के साथ, तो ये नॉन स्टार्टर है। मुस्लिम लीग नून अब वो पुरानी मुफाहमत पसंद जमात नहीं है। अगर हमने अपना रास्ता ना अपनाया तो फिर कोई हमें हमारा नाम लेने वाला नहीं होगा। मैं समझता हूँ ये पॉजिटिव साइन है। कोई और कोई कंटेंडर होते तो फिर हो सकता है, मेरा नहीं ख्याल कि वो भी नामुमकिन है। एक आदमी मुफाहमत की बात करता है, एक आदमी मुजाहमत की बात करता है, ये बात हमारी जमात में नहीं है। मुजाहमत होगी तो मुफाहमत होगी। पावर टॉक्स टू पावर। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही बात चल रही है, शहबाज शरीफ साहब का जो इंटरव्यू चला और उसके बाद जो उस पर रिएक्शंस आए, और वो जो बात हम हमेशा से मीडिया पे और सारे लोग बात कर रहे थे कि दो बयानिए हैं PMLN के अंदर, एक दरार है। एक इशू था कि क्या नवाज शरीफ साहब का बयानिया, बल्कि जो अब मरीम नवाज शरीफ का बयानिया बन चुका है, क्या वो होल्ड करेगा ग्राउंड, कि क्या शहबाज शरीफ और उनका ग्रुप जौन से बात तो कर रहे हैं यही कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, मगर रास्ता वहाँ तक पहुँचने का उनका नॉन कॉन्फ्रंटेशनल है कि झगड़ा किए बगैर भी हम वहाँ जा सकते हैं। और इस पर कोई मानता नहीं था, लेकिन कल के परसों के इंटरव्यू के बाद क्लियर हो गई यह बात कि अब बिल्कुल फैसला आने का वक्त आ गया। और जो बिहाइंड द सीन्स बातें हो रही हैं, हमारी पार्टी से लीडरान से बात हुई, MNA इनके जो सरकार का लीडर हैं, तो 2-3 चीज़ें बड़ी क्लियरली इमर्ज हो रही हैं। एक तो ये कि जो इलेक्टरेट है, जो वोटर है, जो इनका PMLN का आम वोटर है, जो जलसों में जा रहा है, उसको बड़ी पसंद आ रही हैं मरीम नवाज शरीफ साहिबा की बातें। उनको वो एक्शन, लड़ाई मार कुटाई भरपूर, खून गरमाने वाला। लेकिन जितने इलेक्टेबल्स हैं, जो MNAs हैं, जो MPs हैं, जो इनके सेनेटर्स हैं, जिन्होंने अब इलेक्शन लड़ने हैं आइंदा, उनका झुकाव बड़ा क्लियरली शहबाज शरीफ साहब की पॉलिटिक्स की तरफ नज़र आ रहा है। और जो बातें करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, और वो कह रहे हैं कि जी हम लड़ाई झगड़ा करके हम इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। और अब इस इंटरव्यू के बाद एक चीज़, 2-3 सवाल उठ गए हैं। क्या वक्त आ गया कि अब नवाज शरीफ साहब को फैसला करना पड़ेगा? और ये जब तक डिले हो रही थी बात, ये कब होगी? बिकॉज शहबाज शरीफ साहब ने अपना जो इंटरव्यू में 2-4 बातें फिर रिपीट की। आपको याद है कुछ अर्सा पहले उनका इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने कहा कि जी तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, फौज, पॉलिटिशियन, जुडिशरी, सारे मिल के बैठे हैं, एक रोड मैप बनाएं, और अगर मुझे भाई के पाँव भी पकड़ने पड़े मैं पढ़ लूँगा। तो फिर उस पर शायद खान अब्बासी साहब ख़ास तौर पे उन्होंने बड़ा सीरियस क्रिटिसिज्म किया। कल पे भी हम देख रहे हैं कि जो क्रिटिसिज्म आ रहा है वो शायद खान अब्बासी साहब के तरफ से आ रहा है, और बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स के अंदर आ रहा है। उस पर भी आज उनसे मैं बात करूँगा कि उनका ये जाविया क्या है। अब कुछ सवाल उठ रहे हैं जिनका हम आज जवाब लेने की कोशिश करेंगे। अगर अब नवाज शरीफ साहब ने फैसला ना किया तो फिर क्या अल्टीमेट रिएक्शन हो सकता है शहबाज शरीफ साहब का और उनका? क्या वो घर बैठ जाएंगे? क्या वो इसको एक स्टांस लेंगे? दूसरा, आपको याद है शायद खान साहब का जो स्टेटमेंट है मैं अभी आपको सुनाऊंगा। उन्होंने पहले PDM से वजाहत मांगी थी तो PDM टूट गई। अब बात उन्होंने कल किया कि हम इनसे भी वजाहत मांगेंगे, अपने ही पार्टी प्रेसिडेंट से। हम समझना चाहते हैं उन्होंने क्यों ये बातें की। तो क्या ये दूसरी वजाहत से कोई PMLN का टूटने का ख़तरा तो नहीं है? लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, कल शाम को ट्वीट्स किए नवाज शरीफ साहब ने। वो बड़े इंटरेस्टिंग 3 ट्वीट्स हुए। तीसरा ट्वीट बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें वो कहते हैं ये जद्दोजहद महज चंद सीटों की हार जीत के लिए नहीं बल्कि आइन शिकनों की ग़ुलामी से निजात के लिए है, और इनकी अपनी इज़्ज़त नफ्स पर समझौता किए बगैर तारीख को दुरुस्त समत में खड़े नज़र आने के लिए है। ये इसको बहुत से लोग देख रहे हैं कि पहला जो रिएक्शन आया है वो स्ट्रॉन्गली शहबाज शरीफ साहब के हक़ में नहीं है, बल्कि नवाज शरीफ साहब ने उसको थोड़ा सा सरजनिश की है इस पब्लिक चीज़ को। और क्या जो शायद खान अब्बासी साहब इतनी हार्ड लाइन ले रहे हैं, क्या ये उनको कहा गया है कि इसको बैलेंस करें? बट आइदर वे ये होगा क्या? शहबाज शरीफ साहब की मोटी मोटी 3-4 बातें थी। उन्होंने ये भी कह दिया कि लास्ट इलेक्शन जो 2018 हम हारे हैं उसमें हमारी स्ट्रैटेजी का बहुत बड़ा नुक्स था, और अगर हम ठीक बनाते शायद
हम हो जाते, दोबारा चौथी बारी वज़ीर आज़म होते। उन्होंने दोबारा नेशनल रिकन्सिलिएशन की बात की। उन्होंने दोबारा कहा कि सारा कुछ माजी का भुला दें और सबक सीखें उससे, फिर आगे चलें। और फिर उन्होंने बात की कि हमने वेंडेटा नहीं चाहिए। और बाजवा साहब के एक्सटेंशन पे भी उन्होंने कहा कि ये इमरान खान की नालायकी थी कि जिससे इशू बना। दोनों जगह उनकी वो बातें थी जो जिसको कहते हैं ना पैसिफाइंग स्टेटमेंट्स थी तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ। होगा क्या, कब तक अब चलेगी बात, और अब क्या मियाँ साहब इस चीज़ को डिले कर सकते हैं? और असल चीज़ ये है, अगर उन्होंने फ़ैसला अब ना किया, जल्द ना किया, इसके असरात क्या होंगे? आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैं बात करूंगा शाहिद खान अब्बासी साहब से, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन इस वजह से नहीं बल्कि इस वजह से कि उन्होंने अभी तक जितना भी एक सख्त रिएक्शन आया है शहबाज शरीफ साहब के इंटरव्यू का, सरप्राइजिंगली उसमें शाहिद खान अब्बासी फोरफ्रंट पे हैं। इनके बारे में ये भी कहा जा रहा है विद इन द पार्टी सर्कल्स कि देखिए इनकी बहुत ज़्यादा लीनिंग है मरीम नवाज़ कैंप के साथ, और इसलिए शायद उनकी हदायत पे। क्या वाकई ये बात इस तरह की है? इस पर भी बात करेंगे। और दूसरा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या उनके नज़दीक अब यहाँ पे पार्टी स्प्लिट अब भी अगर वाजे नहीं हुआ तो कब होगा? जी शायद साहब, पहले ज़रा आपसे बात कर लें। अभी तक बड़ा स्वेयर रिएक्शन आप ही का आ रहा है इंटरव्यू पे। वो अब कह रहे हैं कि जी अब क्लियर जौसा है, शायद साहब को इंस्ट्रक्ट कर दिया गया है मरियम बीबी कैंप से कि आप जवाब दें शहबाज शरीफ साहब को। लेकिन मैं पहले चाहता हूँ कि क्लिप देख लें कि अभी तक क्या बात हुई और आपने क्या कहा अभी तक। ठीक है जी। मुझे इसमें कोई डाउट नहीं। इन द फर्स्ट प्लेस नवाज शरीफ इज स्टेट्समैन ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। नंबर 2, मुझे उनके पाँव भी पकड़ने पड़े फॉर द नेशनल इंटरेस्ट, मैं ये करूँगा बिकॉज इट इज़ माई नेशनल ड्यूटी। शहबाज साहब अगर बामी मुशावरत की बात कर रहे हैं इदारों के साथ, शख्सियात के साथ, तो ये नॉन स्टार्टर है। इख्तलाफ करूँगा इस हद तक, ठीक है, कि पैर पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2018 के इलेक्शन से पहले हमारी अगर इज्तिमाई मुशावरत के साथ अगर हम स्ट्रेटजी ठीक बनाते तो शायद 2018 के इलेक्शन के नतीजे में भी मियां नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म। अब मुझे ये बता दें 31 मई और 28 जुलाई के दरमियान हम कौन सी पॉलिसी रखते? हम तो इलेक्शन लड़ रहे थे। हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं मुल्क आइन के मुताबिक चले। माजी को बुलाकर, तलखियों को बुलाकर, चाहे कोई हो, चाहे हमारी पार्टी हो या कोई और पार्टी हो या इदारे हो, अगर हमने माजी को बुलाकर और सबक हासिल करके अगर हमने अपना रास्ता ना अपनाया और शबाना रोज मेहनत ना की तो फिर कोई हमें हमारा नाम लेने वाला नहीं होगा। कौन सी नई पॉलिसी? मैं ये बात में शहबाज साहब से जरूर पूछूंगा। अगर आप असूल अपने ज़मीर बेच देंगे, अगर आप असूलों पर सौदेबाजी कर लेंगे, फिर आपके पास कुछ नहीं रहता, फिर आप खोखले हो जाते हैं, फिर आप मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने जिक्र किया है तो यही हम अपनी जगह बैठकर, ये हमारी दोस्ती भी है, मेरे लीडर भी हैं, बिल्कुल ये हमारा राइट है कि हम पूछें कि भाई कौन सी ऐसी पॉलिसी है। कंफ्यूज हम बड़े बहुत ज़्यादा हैं। आपके पार्टी प्रेसिडेंट हैं, आप उनकी हर चीज़ को डिनाई करते हैं। आप पहले भी उन्होंने बात की तब भी आपको गुस्सा आ गया, अब भी उन्होंने बात की, आपने कहा हमारे से हम उनसे पूछेंगे। क्या कन्फ्यूजन है? फिर इसका मतलब कन्फ्यूजन है ना आप लोगों में? कोई कन्फ्यूजन नहीं है। शहबाज साहब ने एक इंटरव्यू दिया है, उस पर टीवी प्रोग्राम जैसे आप कर रहे हैं और टीवी प्रोग्राम भी हुए, वहाँ पर सवाल जवाब होते हैं। उन्होंने, आपने देखा कि उन्होंने पूछा कि शहबाज साहब ने कहा है कि हमारी स्ट्रेटजी अगर बेहतर होती तो हम 2018 में हुकूमत हासिल कर सकते थे। तो मैंने ये जवाब दिया कि 2018 में 31 मई तक तो मैं वज़ीर आज़म था, 25 जुलाई को इलेक्शन हुआ है, बीच में मियाँ साहब को सज़ा दी गई जज को ब्लैकमेल कर कर। तो इस अरसे में कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी हम अपना सकते थे? ये एज अ पार्टी वर्कर, एज अ कलीग, मेरे वो लीडर हैं शहबाज साहब, मेरे पार्टी के सदर हैं, ये अपनी जगह हम बात करेंगे कि भाई ताकि वो उस स्ट्रेटजी से हम भी आगाह हो। आपको पता था टेलीविज़न शोज़ में आपको इनवाइट किया जाएगा? मेरा ख्याल था कि शायद उनके इंटरव्यू के फ़ौरन बाद आपने उनको फ़ोन किया होगा, पूछा होगा कि मुझे बताएं ताकि मेरे से कोई पूछे मैं जवाब दूं। क्या आपने शहबाज साहब से बात की? नहीं, मैंने कोई बात नहीं की। हमारी मुलाकात होती रहती है, ज़रूरत कोई नहीं है। चूंकि ये टेलीविजन पे आप आगे शायद साहब कह रहे हैं मैं पूछूंगा, मैं उनसे बात करूंगा, तो आपने अभी तक उनसे फ़ोन भी नहीं किया। ये इशू हाईलाइट हो गया, मैं उनसे बात करूंगा। सारे जो भी आदमी सवाल करना चाहे, हमारे पार्टी में बड़ी खुली बातचीत होती है, तो मैं भी ये हासिल करना चाहता हूं। बातचीत हमें लग रहा है हो नहीं रही, नहीं हो रही आपकी हमारे से हो रही है, ऑडियंस से बात हो रही है, लेकिन आपकी अपने पार्टी प्रेसिडेंट से बात नहीं हुई। बिल्कुल होती है, हर इशू पर होती है। जब वो आएंगे इस्लामाबाद या मैं लाहौर जाऊंगा तो बात होगी।
क्योंकि हमें जवाब देना पड़ता है, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है वो दे दिया है। अब आप भी सवाल कर रहे हैं, दूसरे लोग भी पूछते हैं, तो कम से कम मैं आगाह हूं कि इस स्पेसिफिक सवाल का जवाब क्या होना चाहिए। मेरा तो ख्याल था कि बंदा पहले उनसे पूछा कि मैं टेलीविजन में मेरे से दूसरी पूछेंगे बात आप है, लोग। या ये कोई रिएक्शन नहीं है, कोई नाराजगी की बात नहीं है, क्योंकि ये इशू आपको भी एजिटेट कर रहा है, दूसरे टीवी के जो एंकर्स उनको भी एजिटेट कर रहा है, तो इसका जवाब मेरे पास होना चाहिए। मेरे पास इसका जवाब नहीं है। क्या वक्त आ गया कि अब मियाँ साहब फैसला करें कि पार्टी की लीडरशिप एक्चुअल किसके पास होगी? इस वक्त डिफेक्टेड डिजूरो वाला है कि मरियम लीड कर रही हैं या शहबाज शरीफ कर रहे हैं? कश्मीर इलेक्शन से वो बिल्कुल, आपने मेरे प्रोग्राम में कहा कि वो कश्मीर इसलिए नहीं गए, कश्मीर बहुत दूर था, वो सफ़र नहीं कर सकते थे। सियालकोट तो बिल्कुल साथ था, वहाँ भी नहीं गए, हमजा भी वहाँ नहीं गए। क्या ये खामोशी बहुत ऊंचा नहीं बोल रही कि डिफरेंसेस कहाँ खामोशी पहुंच? कुछ नहीं बोल रही, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। पार्टी का एक बयानिया है, उसी पर सारे चलते हैं। शहबाज साहब पार्टी के सदर हैं, उन्हीं की डायरेक्शन पर पार्टी काम करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ पर शहबाज साहब ना जा सके हम जाते हैं, किसी का वो बात कर देते हैं, हम बात कर देते हैं। एक चीज़ बताइए जी, फिर इतने दिनों से खामोश थे नवाज शरीफ साहब, जी। इंटरव्यू चलता है, साथ ही नवाज शरीफ साहब की 3 ट्वीट्स आ जाती हैं, और जो तीसरी ट्वीट है वो तो बड़ी सख्त है, जिसमें वो कहते हैं कि जी बिल्कुल हम जौन सा है इसमें आइन शिकनों की ग़ुलामी से निजात के लिए हमारी जद्दोजहद और सीटों के लिए नहीं है सब कुछ। तो उसको देखा ये जा रहा है कि जैसे उन्होंने शहबाज साहब को सॉर्ट ऑफ एक स्नब किया कि आप क्या बातें कर रहे हैं कि रिकन्सिलिएशन, नेशनल रिकन्सिलिएशन, माजी को भूल के आगे गलतियों से सीखें और आगे चलें। तो ये फिर ट्वीट्स अचानक क्यों आ गए हैं ये 3? ट्वीट्स ना आए तो अब नाराज होते हैं, ट्वीट्स आए तो अब नाराज होते नहीं, हैं। अगर रूटीन आ रहे हो कोई मसला नहीं है। ट्वीट्स में सिर्फ और जो इंटरव्यू के शहबाज बाद साहब ने आए। कहा है उसके अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है। यही बात शहबाज साहब ने भी की है कि हमें आइन के मुताबिक चलना तो फिर है। आपने किस चीज़ की क्लैरिफिकेशन लेनी है? अगर शहबाज शरीफ मैंने साहब- वो स्ट्रेटजी की, क्योंकि एक स्पेसिफिक सवाल था कि अगर हमारी स्ट्रेटजी 2018 में बेहतर होती तो हम हुकूमत में आ जाते। मुझे किसी ऐसी स्ट्रेटजी का इल्म नहीं है जिसमें कमी रह गई। हम 31 में एक हुकूमत ख़त्म की, हम इलेक्शन में गए अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पर, और हमने इलेक्शन लड़ा, वो इलेक्शन चोरी हुआ। इसके अंदर 7 हफ्ते में क्या स्ट्रेटजी होती, जिस 7 हफ्ते में मियां नवाज शरीफ को कन्विक्ट भी किया गया, ये वही 7 हफ्ते हैं। इसमें हमारी पार्टी वो एक जो इस्लामाबाद में सीना गजट चलता है विद ड्यू परमिशन, वो बात करते हैं कि जी शायद खाकान साहब इसलिए इतने ज़्यादा एग्रेसिव हैं, उनका ख्याल है अगर हाउस ऑफ शरीफ फारिग हो गए दोनों तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ कैंडिडेट दोबारा बन जाऊंगा जैसे मैं पहले वज़ीर आज़म बना था, इसलिए ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं। क्या ये तो नहीं रीज़न कि आप इतने एग्रेसिव हैं? आप जो मर्जी बात कर ले, मैं ना किसी ओहदे का कभी तलबगार रहा हूँ ना ख्वाहिशमंद हूँ, ये बात अपने जहन से निकाल दें। मेरी कोई एग्रेशन नहीं है। आप सवाल करते हैं, मैं जवाब देता हूँ, मेरा कोई रिएक्शन भी नहीं है। जो सवाल आप पूछेंगे, जो मेरी नॉलेज है उसके बारे में जवाब देना मुझ पर लाजिम है। और मैं जब यहाँ बात करता हूँ, मैं पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर बात नहीं कर रहा। अगर आपने पार्टी के नुमाइंदे से बात करनी है तो पहले बता दें, मैं उस तरह जवाब दे दूंगा। आपने सवाल पूछा, मैंने जवाब दे दिया। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मैंने बिल्कुल, तो उसी हवाले से जवाब देता हूँ, उसी हवाले से। लेकिन अगर आप सिर्फ कहें कि जो हर्फ मेरे मुंह से निकले, फिर वो ये- एक सेकंड मेरी बात भी सुन ले, हर हर्फ जो मेरे मुंह से निकले, शहबाज साहब के मुंह से निकले, वही पार्टी की पॉलिसी इंटरव्यू के अंदर ऐसे होता नहीं। हम भी इंसान हैं, बात निकल जाती है, बात कर देते हैं, इसलिए इसको लेकर तफ्तीश ने शुरू कर दिया करें। ये बताइए तासुर ये क्यों है? क्योंकि आप कहते हैं जी आइन, शहबाज साहब भी कहते हैं आइन, जो हमें समझ आती है एज आउटसाइडर्स, हमें लगता है कि वो ये कहते हैं कि आप बग़ैर टकराव के भी जाके लेवल प्लेइंग फील्ड्स अपने लिए सिक्योर कर सकते हैं। आप भी चाहते हैं इलेक्शन हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, इस्टेब्लिशमेंट का रोल ना हो, जो लोग चाहते हैं उसके मुताबिक हो। वो कहते हैं मैं भी यही चाहता हूँ। वो कहते हैं लेकिन हमारा तरीका ये है कि आप इस्टेब्लिशमेंट और बाकियों से टकराव किए बगैर, अपने लोगों को टेस्ट में डाले बगैर भी आप वहाँ पहुँच सकते हैं। आपका जो मरियम की बातें सुनते हैं हम, तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेशन और बस आर या पार या ये वो, तुम्हें ज़मीन के नीचे भी तुम मुँह नहीं दिखा सकोगे, एक टोटल पिच और है। तो अगर फ़र्क नहीं है कि सिर्फ रास्ते का फ़र्क है कैसे जाना है, तो फिर इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। आप वाहिद आप ये जो कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ पूरा टीवी पाकिस्तान को चैनल्स नजर पे आ- है, टीवी चैनल्स पे है। मैं पार्टी का सीनियर नायब सदर हूँ, मैंने कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखा। मुशावरत होती है, डिस्कशन होती है, अपनी राय का इजहार होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। और सियासत में कोई टकराव नहीं होता, सियासत में मुजाहमत मुफाहमत नहीं होती।
सियासत में असूल होते हैं और आइन है। सियासत में मुजाहिमत मुफाहमत क्यों नहीं होती? चले मैं मरियम की आपको स्टेटमेंट सुना देता हूँ। मैं देखें एक सेकंड भट्टी साहब चलाइएगा, शाहिद साहब के लिए मेमोरी फ्रेश करें। चला दें, ये भी चला दें जी। मुजाहमत होगी तो मुफाहमत होगी। पावर टॉक्स टू पावर। पावर जो है वो कमजोरी से बात नहीं करती। ट्रे में रख के आपको कभी कोई चीज नहीं मिलती, आपको अपना हक लड़के लेना पड़ता है, छीन के लेना। आ गई वही बात जी, मुजाहमत मुफाहमत आप कहते हैं होती है, आपके लीडर कह रही हैं। सवाल किया तो उन्होंने यही कहा मुजाहमत होती है, अगर आइन शिकनी में देखूंगा तो मुझ पे लाजिम, मेरी बात सुन ले। किससे बात करेंगी मरियम, किससे बात करना चाह रही है? गाड़ी में बैठी हुई हैं, हाँ। एक शख्स ने स्पीकर आगे, एक माइक आगे किया कि जवाब दें, उन्होंने जवाब दे दिया। उन्होंने पॉलिसी स्टेटमेंट दी है, पॉलिसी स्टेटमेंट। अच्छा, ये वैसे कमाल करते हैं, आप बैठे में यार तुम मेरे से पूछता है मैं जवाब दे देता हूँ। मरियम गाड़ी में बैठी हुई थी, जवाब दे दिया। और क्या दे दिया? आपने कहा कि सारी दुनिया के पॉलिटिशियंस के खड़े या बैठे बात करते हैं। आपने पूछा मुझसे पूछते मुजाहिमत है मुफाहमत है, बताएं। ठीक है, मैंने कहा सियासत में मुजाहिमत मुफाहमत नहीं होती। किससे मुजाहिमत करेंगे, किससे मुफाहमत करेंगे? ये तो पूछो, मेरी बात पूछ ले, सुन ले ना। किससे करेंगे मुजाहिमत मुफाहमत? आइन से। मैं आइन पर कोई मुफाहमत करने को तैयार नहीं हूँ। आइन जो तोड़ेगा मुजाहिमत करना मुझ पर लाजिम है। ठीक है, यही बात वो कर रही है कि आइन जो तोड़ेगा मुजाहिमत करेंगे। पावर टॉक्स टू पावर। फिर किस पावर ने, किस पावर जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, हम कॉन्स्टिट्यूशनल पावर रखते हैं। ये स्पिन मेरी समझ से बाहर है जो आप दे रहे हैं। ये हकीकत है। ये ऐसा स्पिन है कि जो मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं बात कर रहा हूं आइन की, मैं बात कर रहा हूं कि मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक चले, हर इदारा अपनी आइनी हदूद के अंदर रहकर काम करे, फिर मुल्क आगे चलेगा। आप कहते हैं, उन्होंने कहा तो फिर पावर टॉक्स टू पावर, ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल जो मुझे पावर देता है मैं उसी को इस्तेमाल करूंगा। अब मैं हर जगह एक लफ्ज बोलते हैं, इलेक्शन हो गया, एस्टैब्लिशमेंट ने हरा दिया, फलानी चीज़ होगी, एस्टैब्लिशमेंट ने कर दी, कोई कश्मीर में ये हो गया, सियालकोट में हो गया। एक तो आप कहते हैं कि ये पावर्स दैट बी हैं, ठीक है ना। जब आपसे पूछते हैं तो आप कहते हैं कौन सी पावर, हम तो किसी की बात ही नहीं कर रहे। दीज टू आर वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स। बात करने या ना करने की नहीं होती, बात ये है कि मुल्क में इलेक्शन चोरी हुआ या नहीं हुआ। आप यहाँ बाहर निकले सड़क पे, ये नीचे उतरे, आपने इसी कमरे में बैठ के मुझे भी कहा, आपने मेरी प्रोग्राम में कहा था कि हमारा ही बड़ा तजर्बा है, वो तो ठीक है, वो तो दूसरी बात है। इलेक्शन चोरी होते हैं, हुए हैं, बदनसीबी है मुल्क की, तो मुझे और उसका असर मुल्क पे होता है, उसकी कीमत गरीब अदा करता है। मुझे भी अगर सब हंकी डोरी है, कोई मसला नहीं, कोई कुछ नहीं है, तो मुझे शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू समझाएं। ये इंटरव्यू क्या था, फिर क्या था? आप सवाल कर ले, मैंने यही कहा ना, उन्होंने इंटरव्यू दिया है, जो सवाल हुए उनके जवाब दिए हैं, उन्होंने कुछ अपनी तरफ से भी ऐड किया है, माजी की कुछ बातें ऐड की हैं। ये उनका हक है कि वो बात कर सकें, मैं उनका हक उनसे नहीं ले सकता। लेकिन अगर आप उनका कहें कि उनका हर लफ्ज़ जो है वही मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी है, तो मैं इस बात से इत्तफाक नहीं कर सकता। उन्होंने कुछ हकाइक बयान किए हैं और उन्होंने आइन की बात की है। उन्होंने बहुत सी वो बातें जो कामरान खान साहब के इंटरव्यू में हुई थी, जिससे आप हमारा 3 महीने वाला इम्तिहान लेते रहे, उस इंटरव्यू का अब इसका इम्तिहान शुरू हो गया, कोई बात नहीं है। उन्होंने उनको उसकी वजाहत भी कर दी। इसका मतलब आपके प्रेसिडेंट को नहीं पता कि उनको क्या बात करनी चाहिए, क्योंकि पहले इंटरव्यू ने भी आपको इम्तिहान में डाल दिया, ये दूसरे ने भी डाल दिया, तो इसका मतलब है ना फिर उनको जवाबी पर्चा देना नहीं आता। अब ये कह रहे हैं जवाबी पर्चा वो बिल्कुल अपने एतमाद के मुताबिक, अपने हकायक के मुताबिक बात करते हैं। जो उनको सवाल किया गया उसकी तफसील भी बयान करते हैं। उस तफसील को आप पैराए से हट कर हमसे सवाल शुरू कर देते हैं, फिर हम जो जवाब देते हैं उसको पैराए से बाहर लेकर दूसरे से सवाल कर लेते हैं, तो ठीक है, दुकान आपकी भी लगी हुई है, मामला चलता रहेगा, गुलशन का कारोबार चलना चाहिए। हमारा तो काम है कि जब आप एक स्टेटमेंट दें हम उसको समझने की कोशिश करें, बिकॉज आपकी स्टेटमेंट्स हमारी जिद्दियों को अफेक्ट करती हैं, सियासत को, गवर्नेंस को, हर चीज़ को। आप मुझसे मुल्क के बारे में पूछें कि मुल्क के हालात क्या हैं, कि आज पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमत इक़्तिदार में है, आप कहते हैं आज मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी है, आप मुझसे LNG पे सवाल कर लें, वो तो अलग करेंगे, वो तो है मसला। लेकिन अगर आप हमें ये कहेंगे कि मैं पार्टी के बारे में आपसे पूछता हूँ, आप कहते हैं यार हमें तो आप पार्टी के बारे में पूछें, आप पार्टी के बयानिया पूछें, मैं बताता हूँ। बयानिया पे कन्फ्यूजन है, बयानिया आप हमेशा कहते कोई कन्फ्यूजन नहीं, मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, किसी पार्टी के वर्कर को कन्फ्यूजन नहीं है। तो फिर ये शहबाज साहब कन्फ्यूज हैं? बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं है। उन्होंने वही बात कही है, कहने का तरीका हर एक का अपना होता है। शहबाज साहब ने भी यही बात कही है कि मुल्क अगर आइन के मुताबिक नहीं चलेगा तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। शहबाज साहब से कब बात करेंगे? आप जब कहते हैं।
नहीं, मैं चाह रहा था कि आप बात नहीं, कर ले, मैं तो अभी हम यहाँ आपसे से पूछ लें। निकलूंगा एक और टीवी स्टेशन पर भी मैंने जवाबात देने हैं, हाँ। तो रास्ते में कर लूंगा, फिर आपको आगाह कर दूंगा। चले, इसी बात पे हम आपका शुक्रिया अदा कर देते हैं। अब यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आके आरिफ हमीद भट्टी साहब से, फवाद हुसैन से बात करेंगे कि उनका जो न्यूट्रल असेसमेंट है इस सिचुएशन का वो क्या है। सियासी तो हमने सुन लिया है, अब देखें कि हकीकी क्या है इस ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक टू द शो। अब हम बात करते हैं अपने एनालिस्ट से। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं फवाद हुसैन साहब, सीनियर जर्नलिस्ट। थैंक यू वेरी मच फवाद। आरिफ हमीद भट्टी साहब ने मुझे लाहौर से ज्वाइन किया। दोनों अपनी बड़ी दबंग बातें करते हैं। फवाद थोड़ा सा धीमे अंदाज से बात करते हैं, भट्टी साहब तो फिर भट्टी हैं, टिका के बात कर देते हैं। ये जो अब शहबाज शरीफ साहब की सारी बातें हुई, फिर नवाज शरीफ साहब की ट्वीट्स हुई, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि मरियम कैंप के लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया है कि जी ये तो फैसला अगर होगा और अगर इस बात पे अगर मुस्लिम लीग नून में ग्रुप्स भी बनते हैं, बन जाए, चाहे एक बने चाहे दो या तीन, हमारा ग्रुप अल्टीमेटली करेगा। फैसला अब करना पड़ेगा नवाज शरीफ साहब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक साहब, मैं चैलेंज करता हूं, मैं ये बीइंग एक रिपोर्टर खबर देता हूं कि ग्रुप बन चुके हैं। सही, बनने नहीं, ये बेसलेस बात है, लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। मैं मियाँ शरीफ फैमिली को बहुत करीब से जानता हूँ और शायद उन बंदों में से हूँ जो हुसैन नवाज की शादी, पहली शादी पे था। गुजारिश है कि मरियम नवाज बहुत ज़िद्दी बच्ची हैं, हमारी बहन है, लीडर है। उन्होंने नवाज शरीफ की ज़िंदगी में आज से 2-3 साल पहले, इनकी हुकूमत से पहले, एक इस्लामाबाद हुआ था कोई कन्वेंशन, तो नवाज शरीफ ने, मरियम ने जिद किया कि मुझे सदर अनाउंस करो, तो शहबाज शरीफ पहली दफ़ा, अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनकी वालदा का शमीम बेगम उनके पाँव पे चले गए कि भाजी दी मैं हमेशा गल मनी है, इन्हें को मेरी ज़िंदगी पे कल की बच्ची को ना बैठाएं। मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, ये इनकार कर दें, वो बयान तो शुरू से थे डिफरेंस, बेपनाह थे। अब लड़ाई जंग क्या है? मरियम नवाज जिद कर बैठी है कि पापा पापा मैंने पीएम बनना है। अब पीएम बनने के लिए उसे किसी जमात का सरबराह बनना है। उधर शहबाज शरीफ कहते हैं कि मेरी जिंदगी में ये फैसला नहीं होगा, यहाँ हमजा ज़्यादा एक्टिव रहा है। तो शाहिद हक्कान अब्बासी से मरियम ने कहलवाया है, मरियम ने नवाज शरीफ को और शाहिद हक्कान अब्बासी को यकीन दहानी कराई है 4 दिन पहले एक मीटिंग में कि मैं तो इलेक्शन लड़ नहीं सकती, मेरा वालिद भी नहीं लड़ सकता, तो आप मेरे साथ चले, हम प्राइम मिनिस्टर आपको बनाएंगे। और उनके कहने पे शाहिद हक्कान अब्बासी ने बयान दिया है, वरना एक वाइस प्रेसिडेंट की क्या हैसियत है कि अपने प्रेसिडेंट से पूछे। ये वही शाहिद हक्कान अब्बासी है जो मरी से भी इलेक्शन हारे, पिंडी से भी हारे और हमजा शहबाज ने अपने हल्के से हराया। तो मैं आज इस वक्त भी शहबाज शरीफ फैमिली, मोहतरम शहबाज साहब और आपके एक दो और दोस्त हैं हमजा साहब और सलमान में, आज भी 1.5 घंटा लंदन बात हुई है कि अब बड़े मरियम ने ज्यादती की इंतहा करने शुरू कर दिया है और लोगों को बुला के कहना शुरू किया है कि आप शहबाज शरीफ के खिलाफ बोलो। अगर ये जिद करेंगे तो फिर मैं मीटिंग का टाइम और जगह बताऊंगा कि जहां मरियम नवाज साहबा ने कन्वे किया। तो मोहतरम मुस्लिम लीग नून तो टूट गई है, अब शहबाज शरीफ साहब ने फैसला करना है कि उनका सियासी फ्यूचर क्या है। लेकिन भट्टी साहब, जितनी उन्होंने इंटरव्यू में खुल के बातें की हैं, क्या आपके ख्याल में फैसला कर नहीं लिया उन्होंने कि अब इसके 2 कदम पीछे हटना मुश्किल, नामुमकिन ही लगता है अब तो? देखें, उनको दीवार से लगा दिया कल की उनकी बच्ची ने। डू यू थिंक कि वो अपनी मर्जी से आज़ाद कश्मीर की कैंपेन से दूर रहे? उन्हें दूर रखा गया। 3 दफ़ा वो आपके शहर पिंडी में वादा करके आए, बड़े भाई से पूछ के गए, वो फिर बेटी के हाथों मजबूर हो जाती है। वो क्या नाम है, परवेज रशीद टाइप लोग, उसने ख़ानदान को तबाह कर दिया है। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई को वालिद का दर्जा दे देते, मियाँ शरीफ का तो आगे बोलते नहीं थे, लेकिन इन लोगों ने भाइयों को जुदा कर दिया है। वो तो शहबाज साहब की जेब में बहुत ज़्यादा शर्म हया है, बड़ों का एहतराम है। अदरवाइज इंडोर जो गुफ्तगू होती है ना, आप सोच नहीं सकते। मरियम तो बात सुनती नहीं। चंद दिन पहले शहबाज साहब ने मरियम साहिबा को फ़ोन किया कि आपने एक, जब वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन चला रही थी तो बयान दिया, तो उन्होंने कहा
कि अंकल आप इस बात में ना आए, मुझे बेहतर पता है मैंने क्या करना। अब ये तो हालात है इनसाइड हालात बता रहा हूँ। तो नवाज शरीफ ने जो ट्वीट 3 किए हैं कि आइन की हुक्मरानी, एक इश्तिहारी मुजरम, मुल्क साहब भागा हुआ भगोड़ा, कौन से आइन और कानून की बात कर रहा है? चले मैं आता हूँ। फाज एक बात बताएं, कुछ बातें तो उन्होंने की हैं शहबाज साहब ने, लेकिन किसी ने बड़ी अच्छी बात मुझे कहा जी खामोशी की भी ज़बान होती है। जिस तरह शहबाज शरीफ खामोश रहे, जिस तरह हमज़ा डिस्टेंस रहे इस पूरे इलेक्शन में, सियालकोट के इलेक्शन में भी, इन तमाम चीज़ों से तो बड़ा क्लियर अब एक चीज़ नज़र आ गई और बयान, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें रिएक्शन भी नज़र आए, बिकॉज शायद खान साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक ग्रुप को, ये दूसरा ग्रुप और है। आप यहाँ से बात कहाँ जाते देख रहे हैं? क्या अभी तक कोई ऐसा इशू नहीं बना था कि जिसमें पार्टी पहली बार एक टेस्ट में आई है? क्या मियाँ साहब आप इसको और डिले कर सकते हैं फैसले को? क्या आर वी नाउ इन द फाइनल स्टेज, डू और डाई? देखिए मेरे ख्याल में ये जो स्टेज अभी आया है ये एकदम नहीं आया, ये बतदरीज थोड़े मामलात जो हैं वो बढ़ते जा रहे थे, हरारत बढ़ती जा रही थी, इख्तलाफात पहले अंदरूनी थे, फिर थोड़े बाहर आने शुरू हुए, और उसके बाद ये 2 बयानिए की मामलात जो हैं वो खुलकर पब्लिक में आना शुरू हो गए। अभी जो फ़र्क पड़ा है वो ये हुआ है कि अब वो बहुत हद तक डायरेक्ट हो गए हैं, क्योंकि सूरत हाल कुछ ऐसी बन गई है कि अब हर शख्स समझ रहा है कि जी मैं दीवार के साथ लग गया हूँ, एवरीबडी इज़ प्लेइंग विक्टिम हियर। इशू ये है, जो आपका सवाल है मेरे ख्याल में वो की ये है कि ये 2 बयानिए जो हैं, एक म्यान में 2 तलवारें, ये कब तक चलेंगी? ये 2-3 साल तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, और PMLN वाले जो हैं वो ये लॉजिक जो है वो कहा करते थे पब्लिकली, प्राइवेटली तो मानते थे, पब्लिकली लॉजिक देते थे कि नहीं जी हमारा आपस में डिबेट है, और हमें जब थोड़ा प्रेशर पड़ता है तो ये बयानिया आ जाता है, थोड़ा उठता है तो ये आ जाता है, तो हमें तो फ़ायदा हो रहा है, और मियाँ साहब जो हैं वो ऑर्केस्ट्रा की तरह इसको प्ले कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अब क्लियर हो गया है कि ये ऑर्केस्ट्रा वाला मामला नहीं है, ये बाकी संजीदा प्रॉब्लम्स है। मुझे लग रहा है कि अब जितना इसको डिले करेंगे उतना ज़्यादा जमात के अंदर ये जो एक अंदर से प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो गया है ये मज़ीद आएगा। और वो जो आपने शुरू में बात की थी मैं उसकी तायद करता हूँ, प्रेशर ये बिल्ड हो रहा है कि इलेक्शन करीब आ रहे हैं, और जो हल्के का सियासतदान है उसको अपने हल्के से एक गूंज आ रही है कि आपने क्या करना है, लड़ना है, क्या करना है, वो अपने इलेक्शन का सोच रहा है। तो इसलिए मेरे ख्याल में वक्त कम होता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, और फैसला करने का टाइम जो है वो अब जितना डिले होगा उसकी उतनी कीमत इनको अदा करनी पड़ेगी। ये जो बात होती है कि जी ग्राउंड में जलसे बहुत बड़े हैं तो लोगों को वो बयानिया पसंद आ रहा है सब कुछ, लेकिन दूसरा ये एक आर्गूमेंट चल रहा है कि देखें कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ भी हैं। अगर PMLN ये इम्प्रेशन के साथ मैदान में उतरती है कि इन्होंने लड़ना है रियासती इदारों के साथ, इनकी सबके साथ जंग है और रियासती इदारों से है, तो इनके प्राइवेटली लोग कहते हैं कि जी फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा बिकॉज हवाई हमारे ख़िलाफ़ होगी। तो ये कौन सही है? मरियम का ग्रुप कहता है देखिए आप जलसे देखें, लोग हमारे बयानिया के साथ हैं, दूसरे कहते हैं कि ये खाली हवाया में बुलबुला है, रियलिटी ये है। कौन सा बयानिया ठीक है? देखिए मीनार पाकिस्तान का जलसा आपको PTI का याद है, 2011 का, उसके बाद तो 2013 में इमरान खान की गवर्नमेंट बननी चाहिए थी, उससे बड़ा जलसा तो कभी हुआ ही नहीं। जिस तरह के क्राउड्स इमरान खान अपोजिशन में ड्रॉ कर रहे थे, PMLN करीब करीब भी नहीं थी। तो मेरे ख्याल में ये एक फैक्टर है पॉपुलैरिटी, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत फैक्टर हैं। देखिए ये इस्टेब्लिश हो गया है, ये इस्टेब्लिश हो गया है पिछले 5-6 बाई इलेक्शंस और आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन और GB के इलेक्शन के बाद कि कैंपेनर इन चीफ जो हैं वो मरियम है, लोग उनको रिस्पॉन्ड करते हैं, ये इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ उस कैंपेन से PMLN 2023 में इक़्तिदार में आ सकती है? मेरे ख्याल में इसका जवाब है नहीं। उन्हें बाकी वो मामलात भी इसमें जोड़ने पड़ेंगे जिसमें एक हवा चलनी, इस्टेब्लिशमेंट का रोल, और इस्टेब्लिशमेंट के रोल का तासुर क्या है वो आपको फैक्टर इन करना पड़ेगा। और अगर मुस्लिम लीग नून ये समझ रही है कि जी हम सिर्फ इस पॉपुलैरिटी की वेव में एक सैलाब की तरह सबको बहाते हुए हम इक़्तिदार में आ जाएंगे, तो मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग इस तरह पहले भी सोचते रहे और उनका अंजाम हमारे सामने। दे हैव टू बी नाउ स्मार्ट। लेकिन मुझे ये बताएं भट्टी साहब, जो ये ट्वीट मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है नवाज शरीफ साहब का, जो तीसरा उन्होंने जुमला कहा कि चंद सीटों की हाजिर के लिए नहीं, आइन शिकनों की गुलामी से निजात के लिए, क्या उन्होंने फिर कालीन नहीं खींच दिया शहबाज शरीफ के पाँव के नीचे से कि ये जो आप बात कर रहे हैं कि भुला दो, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, और दोबारा एक नया एक रिलेशनशिप बनाएं? तो बेसिकली तो उन्होंने थोड़ा सा पब्लिकली तो शहबाज शरीफ साहब को काटा नहीं है? इस बार तो उन्होंने ऊपर की मंजिल से
धक्का दे दिया, ऊपर चढ़ा के कहा ऊपर आगरा शबादरा बात सुननी है, बाद में एकदम सीढ़ी फेंक दिया और शहबाज शरीफ छलांग मार ले। दूसरा, मैं बात चाहता हूँ, मरियम क्राउड पुलर, वो मरियम क्या बेनजीर बन गई है? लाहौर का इलेक्शन था जब पीडीएम 10,000 बंदे नहीं थे, 10,000 बंदे नहीं थे नून लीग के। जब पीडीएम नवाज शरीफ खुद उन्हें नाहल किया गया, वो इस्लामाबाद से लाहौर आए, तो दाता साहब आपको पता है 10 फोन किए गए, सैफ ऊपर 5 बंदों को बंदे लाओ, बंदे ही नहीं है। कहां आप क्राउड पुलर, कौन सी आवाम आई है? अगर आप सोशल मीडिया पे चलने वाली फुटेज से इंप्रेस होके कहते हैं कि 2086 से बड़ा मरियम का जलसा आ गया है, उस वक्त पॉपुलेशन कितनी थी? क्राउड पुलर है क्या? इसने कौन सी आज तक मूवमेंट की है? इन्होंने सियासत की आंख खोली जब इनके वालिद प्राइम मिनिस्टर थे, और एक मीडिया सेल चलाया सोशल मीडिया। वो सोशल मीडिया की लीडर हैं, जैसे मुशर्रफ सोशल मीडिया का लीडर बन गए थे कि जी मेरे बड़े क्राउड पुलर है। मुझे बता देना, पीडीएम के जलसे मरियम साहिबा ने जो लाहौर में किया उसकी तादाद कितनी थी? आज़ाद कश्मीर में जो किया कितने लोग थे? छोटी ग्राउंड में कर लेना। पाकिस्तान में तो आप एक बंदा ऊपर ना खंबे पे चढ़ा दें तो नीचे 500 बंदा खड़ा हो जाता है, इसका मतलब है वो इलेक्शन जीत गया। मुझे एक बात बताएं, पिछले दिनों ऐसा लगता था कि शहबाज शरीफ साहब इररेलेवेंट हो गए हैं पीएमएलएन की सियासत से। इस इंटरव्यू के बाद सडनली एकदम पेंडुलम स्विंग किया, लगता है कि वो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट हो गए हैं। इस वक्त पीएमएलएन की सियासत में सबसे ज़्यादा रेलेवेंट लोग कौन हैं? क्या मियाँ साहब और शहबाज शरीफ हैं? और क्या आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब दिल से फैसला करेंगे कि दिमाग से फैसला करेंगे? नवाज शरीफ साहब बेटी के हाथों मजबूर हैं, वो फैसला नहीं करने चाहते। अल्लाह बख्शे, तारक शफी फोत हो गया, इनके कज़न। आपको याद होगा पनामा में एफिडेविट उन्होंने दिया था, वो मेरे भी बड़े मौसम थे। ये मुझे अल्लाह बख्शे उन्होंने बताया, कहते कि यार मैंने तो शहबाज को कहा, तो उन्होंने मुझे कहा यार मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, मुझे पता है मेरी बेटी मुझे गलत तरफ ले जा रही है। ये उनके तारक शफी, आप भी मुझसे बेहतर जानते हैं नवाज फैमिली के कितने करीब थे। एफिडेविट वाहिद उन्होंने दिया था पनामा में, मुझे पता है। मेरी उनसे उनकी ज़िंदगी में एक मेरी बात हुई, जो एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स थे, इसकी जितनी रेनोवेशन और सब कुछ ठीक ठाक सारा उन्होंने करवाया था। तो वो उन्होंने भी कहा था, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को समझाया कि बाद आ जाओ, ये बच्ची हमें बर्बाद कर देगी। तो उन्होंने कहा यार मैंने, फिर वो एक बुजुर्ग को बड़ा मानते थे तारक शफी साहब, मैं भी उनके पास जाता था तो मेरी अक्सर मुलाकातें रहती थी। नवाज शरीफ के दिल नाम की चीज़ कोई नहीं, दिमाग नाम की चीज़ कोई नहीं, मुशर्रफ की गोद में चले। अब वो जिद पे है कि मैं नहीं तो मुल्क नहीं। उसकी मेन रीज़न ये है कि वो अगले साल एक अहम तरीन तबादले का इंतज़ार कर रहे हैं। अब इलेक्शन होते हैं तो उन्हें पता ना मरियम इलेक्शन लड़ सकती है। मैं आपको अंदर की बात बता देता हूँ, इसे 10 जगह काउंटर चेक कर लें, ना नवाज शरीफ लड़ सकते हैं। उनकी कमिटमेंट हुई है, जो आजकल बीमार है अल्लाह उनको सेहत दे, के वो जब आएंगे तो टाइम बाद उनका केस क्लियर हो जाएगा। याद रख लें, नवाज शरीफ और मरियम हुकूमत नहीं गिराएंगे, ये लिख के रख ले, लिख के, क्योंकि उन्हें पता है बेनिफिशरी को और हो जाएगा। क्राउड पुलर क्या है भाई? क्राउड पुलर ये इसमें ना एक चीज़ ऐड कर जी फात। देखिए मेरे ख्याल में अगर आप इस सारे मामले को थोड़ा सा दरिया को कुएं में बंद करने की कोशिश करें ना, जो कि हमेशा इट्स ऑलवेज अ बैड आइडिया। इशू है 2023 का। अगर तो पीएमएलएन ने ये फैसला किया है कि जो मर्जी हो जाए हमने 23 में वापस इक़्तिदार में आना है, तो फिर उनकी सोच थोड़ी डिफरेंट होगी। अगर वो उस लेवल पे पहुंच गए कि जी इक़्तिदार आए ना आए, हम बस अब खड़े हैं और हमारा यही नजरिया डिफरेंट है। 30 साल की सियासत, 35 साल की, 3 बारी की वज़ारत उज़्मा, पंजाब गवर्नमेंट कॉन्स्टेंटली 3 बारी रूल करे। ये सारी सियासत एंड में आके इस बात पे नुक्ते पे अटक गई है कि बेटी को मैंने विरासत देनी है या भाई को देनी है। जो और उन्होंने इस भाई शहबाज साहब ने इस इंटरव्यू में पहली बार इंटरेस्टिंगली उन्होंने ये भी जताया कि कुर्बानी खाली आपने नहीं दी, आप अगर बदर हुए मैं भी मुल्क बदर हुआ, आप अंदर गए तो मैं ज़्यादा अंदर गया, मेरा बेटा भी अंदर गया। तो उन्होंने बता दिया कि हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा अगर मैं कंसिलिएशन की बात करता हूँ। देखिए ये सारी चीज़ इस नुक्ते पे आगे फैसला होगा। आप देखें, आप उस नुक्ते को बड़ा अंडर प्ले करें, मेरे ख्याल में नुक्ता है ही ये। मैं यही पूछ रहा हूँ, देखें ना क्यों है। सारी आपने पूरा करियर लगा दिया ना, 30 साल आपने इस तरह सियासत कर ली, आपने जो ओहदा लेना था ले सकता है कोई बंदा, उसको 3 बार ले लिया, सब कुछ कर लिया। आप नाउ 70+ हैं,
सारा कुछ करने के बाद मालिक, जब अगर आप और मैं भी उस जगह पे हों तो हमारे लिए उस वक्त क्या मैटर करेगा? एक चीज, लेगेसी। वो नुक्ता जिसको आप नुक्ता कह रहे हैं, लेगेसी तो आपकी पॉलिटिकल लेगेसी और खानदानी विरासत दो मुख्तलिफ चीजें हैं ना। अल्टीमेटली सब आके मिलती है। अब वो आगे का देख रहे हैं, तो अगर आप उस तरीके से देखें तो एक्चुअली इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। उसके रिपरकशंस क्या होंगे वो एक अलग चीज है। ख्वाजा आसिफ ने कल करने की इजाजत होगी जी, मुझे अर्ज करने की इजाजत जी जी जी, फरमाओ फरमाओ। देखिए फाहद साहब तो साहिब इल्म है, मैं तो आज भी एक नलायक सा रिपोर्टर हूँ, मैं बहुत ज्यादा इख्तलाफ करता हूँ। आज मैं चैलेंज दे रहा हूँ, नवाज शरीफ को मैसेज भिजवाएं कि एस्टेब्लिशमेंट ने आपको माफ कर दी है, क्लीन चिट दे दी है। अगर नवाज शरीफ का नैरेटिव 15 मिनट में चेंज ना हो, मैं ये भी बात चैलेंज कर रहा हूँ। और ये मोहम्मद मालिक है इस्लामाबाद में, हमारे बड़े भाई, उन्हें भी पता है कि मरियम चाहती है एस्टेब्लिशमेंट मेरे से बात करे। और भाई लड़ाई ये है कि मरियम चाहती है, मैं चाचे को क्यों दूं? क्या नैरेटिव के लिए नवाज शरीफ लड़ रहे हैं? डू यू थिंक जो नैरेटिव के लिए लड़ते हैं वो लंदन नहीं भागते, वो मुकाबले में होते हैं, जेल जाते हैं, जुल्फकार काल भट्टो की तरह फांसी लेते हैं। आपको किसने कह दिया कि वो नैरेटिव के पीछे है? आज एस्टेब्लिशमेंट उन्हें क्लियर कर दे दोनों बाप बेटी को, 15 मिनट बाद नवाज शरीफ का बयान देखिए। फाद ये फर्क तो बहुत बड़ा पड़ता है। अगर आज इमरान खान है, इमरान खान का डायरेक्ट किससे मुकाबला है? मैदान में मरियम है, मैदान में बिलावल भुट्टो हैं। अगर मियाँ साहब यहाँ होते, बड़ा फ़र्क पड़ता है जब ये थे भी यहाँ। वाकई क्या बेसिकली लॉस्ट बैटल होगी? नहीं, देखिए ये बात ठीक है। जो हम लेगेसी की बात कर रहे हैं, उस लेगेसी की अगर वो एक इस तरह की लेगेसी बनाना चाह रहे हैं कि वो एक एल्डर स्टेट्समैन थे और उन्होंने ऐसी पोजीशन ली जिससे पाकिस्तान में असूलों की सियासत की बुनियाद पड़ी वगैरह वगैरह जो भी है, लेकिन वो बात नुक्ता ये कि अच्छा अगर ऐसा था तो फिर ये बेहतर ना होता कि वो जेल में रहते, उससे उनकी लेगेसी और ज़्यादा इस्टेब्लिश होती। देखिए मालिक, मेरे ख्याल में ये इंडिविजुअल चॉइसेस हैं, उन चॉइसेस की बुनियाद पे कोई शख्स सारी अच्छी चॉइसेस नहीं करता। ये चॉइस उन्होंने तो की है, कन्वीनियंट चॉइस है ना। नहीं देखिए, जेल काटना तो सबसे मुश्किल चॉइस तो फिर उनका उसका खुमियाजा वो भुगतेंगे ना। सबको शौक है नेल्सन मंडेला बनने का, आपकी तो फिर बैठे ना रॉबिन आइलैंड पे जाके 26 साल कैद काटें। विच इज वाई जो आप कहते हैं कि जी ये जो फैसला साजी वो कर रहे हैं, इसका कितना फायदा होगा उन्हें, कितना नुकसान होगा, तो मेरे ख्याल में इसका जो नुकसान है वो कुछ हद तक तो हमें नजर आना शुरू हो गया है कि पार्टी इस टाइम स्ट्रेस में है और पीटीआई को खुली छुट्टी मिल रही है। शाहिद खान इतना ओपनली हार्शली क्यों आ रहे हैं? क्या वो अपने आप को एक रिप्लेसमेंट थर्ड कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट समझते हैं कि अगर हाउस ऑफ शरीफ दोनों पे क्रॉस लग जाए तो फिर पीएमएलएन में वो सामने आ सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। देखिए ये जो नुक्ता है ना, ये हिट करता है उस डायनामिक्स को जो पाकिस्तान की अक्सर जमातों में रहती है, और वो ये कि जी जो फैमिली है उसके नीचे जो लीडरशिप है उसका क्या रोल है। और ये सवाल पीएमएलएन में, पीपल्स पार्टी में तो ये अभी निकला ही नहीं है सवाल। पीएमएलएन में क्योंकि 30 साल से इवॉल्व कर रही है, ये सवाल निकल आया है। अब वो शाहिद खाकान साहब की बातों में से वो निकले या और, लेकिन इशू ये है कि जैसे जैसे शरीफ ख़ानदान की लेगेसी या उनकी सियासत स्ट्रेस में आ रही है, तो जो सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप है जिन्होंने सारी उम्र लगा दी इस जमात में, वो प्रेशर तो आ रहा है कि यार हमारी क्या पोजीशन है, और अगर कल को इस पार्टी ने इवॉल्व करना है माइनस शरीफ जिसके ऊपर एक सवाल है, तो फिर कौन आएगा? मेरे ख्याल में ये एक डायनामिक नज़र आ रही है हमें, और अच्छी हेल्दी डायनामिक है। अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में मौरूसी सियासत जो है वो अगर ख़त्म नहीं होती तो कमज़ोर तो पड़े। कितना टाइम है भट्टी साहब आपके ख्याल में अब मियाँ साहब को ये कितना लटका सकते हैं इस फैसले को? बिकॉज ये जो इंटरव्यू की टाइमिंग थी, जो इंटरव्यू की बात थी, और जो ख़ास तौर पर जो कहते हैं, मैंने पहले कहा खामोशी की ज़ुबान होती है, उन्होंने कश्मीर इलेक्शंस पे भी उन्होंने कहा कि ख़ुद इनके लोगों ने कहा कि हम स्ट्रेटिजिकली हमने गलत प्लान किया कश्मीर इलेक्शन, हम हारे हैं। और वाकई ऑन ग्राउंड सेंटर तो जीता ही है, ट्रेडिशन यही है, पास का ट्रेंड था, लेकिन बहुत सी चीज़ें वाज़े तौर पे इतनी ज़्यादा नज़र आती हैं कि प्लानिंग ठीक थी गवर्नमेंट की। हमने सियालकोट में भी देखा खामोशी मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, बाकियों की। इस इंटरव्यू में भी उन्होंने कश्मीर के इलेक्शन की बात नहीं की, सियालकोट की उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने बात की आगे फॉरवर्ड लुकिंग की। क्या ये कुछ अरसे में बात दोबारा दब जाएगी, जिन्होंने कहते हैं मिट्टी पाओ, कि ये अब इशू फैसला कुन मरले में आ गया है कि अब फैसला करना होगा मियाँ साहब को? देखें मालिक साहब, खामोशी ही की ज़ुबान थी कि शहबाज शरीफ साहब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में नहीं गए। मैं एक चैलेंज करता हूँ, हमजा शहबाज इस इलेक्शन की कमांड 3 दिन पहले ले लेता तो नून लीग सियालकोट का इलेक्शन PPTT ये जीत सकती थी, जो खुश अख्तर सुबानी के इंतकाल पे हुआ है। वो जान के नहीं गए, क्योंकि
नवाज शरीफ के मुशावरत के बाद उन्होंने टेलीफोन रेंज की और इंटरव्यू रेंज हुआ, लेकिन जिस दिन इंटरव्यू रेंज हुआ उस दिन सिर्फ आप मरियम साहब की लोकेशन और पता करें कि 32-36 मिनट उन्होंने किन से बात की। अगले दिन भाई साहब फिर गए। वो शहबाज शरीफ को तो मिनट पे डिच किया जा रहा है। डू यू थिंक कि वो अपनी मर्जी से खामोश थे? भाई ने कहा था यार मरियम बहुत जिद कर रही है आज़ाद कश्मीर का, अगर इलेक्शन उसे लड़ने दो, अगर उसका नैरेटिव ना चला तो मैं आपके साथ हूं। उसके बाद उन्हें दीवार तक लगा दिया गया। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं, आखिरी 2-4 मिनट है, मैं दोनों से एक चीज़ पूछता हूँ। हमेशा हमने एक बात सुनी, मुस्लिम लीग वाले बड़े फ़ख्र से सारे बात करते हैं कि देखें जी सब कुछ हो गया, हमारी पार्टी नहीं टूटी। तो कुछ लोग एतराज़ करते हैं कि अभी तक पार्टी ना किसी ने तोड़ने की कोशिश की, ना किसी को ज़रूरत थी। जहाँ जहाँ सेंसिटिव वोट आता था, चाहे वो एक्सटेंशन हो चाहे और हो, तो पार्टी मुस्कुरा के पूरा ताउन करती थी, तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्या पहली दफ़ा अब आपको ख़तरा नज़र आता है कि पार्टी टूट भी सकती है, स्प्लिट हो सकती है? और क्या बड़े मियाँ साहब अफोर्ड करते हैं कि पार्टी में स्प्लिट आए? देखिए मियाँ साहब कहते हैं अगर मैं नहीं वज़ीर-ए-आज़म तो बेशक मुल्क भी ना रहे। मेरी नज़र में तो पार्टी टूट चुकी है, जिन्हें कहते हैं ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब फैसला मेरा ख्याल है ये महीनों में नहीं दिनों में मियाँ नवाज शरीफ साहब को करना होगा, क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है सलमान शहबाज साहब मोहतरम और हमजा शहबाज साहब का भी सब्र लबरेज हो चुका है। ये उनके थोड़े से इख्तलाफत बहुत बढ़ गए। अब मेरा ख्याल है इन्हें ओपन एक दूसरे के सामने आना होगा। शहबाज शरीफ बेशक सियासत से किनारा कशी कर ले, लेकिन एक कश्ती में अब ज़्यादा देर शहबाज और मरियम साहब ज़्यादा सफ़र कर नहीं सकते। ये मेरी राय है। कल को नवाज शरीफ ने फैसला करना है, देखते हैं। मुझे तो बादी नज़र में वो बेटी के हक में जाता हुआ नजर आता है। फाद, अगर शहबाज शरीफ साहब को लगता है कि बात इस तरह है और वो खामोशी से घर बैठ जाते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होगा? क्या फिर ये जो लोग हैं, क्या आपके ख्याल में ये फाइनल राउंड अप हो रहा है कि जितने लोग फेंस पे बैठे हुए थे वो इसके बाद फैसला करेंगे कि अब उन्होंने आगे PMLN के साथ चलना है कि अपनी दूसरी किश्तियाँ पकड़नी है? क्या ये भी वो डिसाइसिव मोमेंट आ गया? मेरा ख्याल है वो मोमेंट अभी नहीं आया। जैसे जैसे हम इलेक्शन के करीब पहुँचेंगे और PMLN की अगर पॉलिसी ऐसी रही या वो बिल्कुल मुज़ाहिमत की तरफ चले गए मुकम्मल तौर पर, जिस तरह की ट्वीट्स जो आपने पढ़ के सुनाई जिससे अब थोड़ा सी उसकी झलक आ रही है, तो फिर ये मोमेंट आ सकता है। मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब टूटेंगे नहीं, ऊपर से फैमिली के अंदर दरार नहीं आएगी, घर में बैठ जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। जहाँ पे ख़तरा होगा वो ये होगा कि पार्टी का सेंटर तो होल्ड करेगा, लेकिन फ्रिंजेस से आपको एक अट्रिशन होनी शुरू हो जाएगी। वो लोग जिनका भी आप शुरू में जिक्र कर रहे थे, जिनको नज़र आ रहा है उनके हलकों में स्ट्रेस आ रहा है, जैसे जैसे वो इलेक्शन के करीब पहुंचेंगे और उन्हें लगा कि ये मामला उस तरीके से नहीं जा रहे और दूसरी तरफ से और ज़्यादा प्रेशर आएगा PMLN के अंदर, तो मेरे ख्याल में वो वहाँ से दूसरा मुझे एक और बात बताएं, फिर भट्टी साहब से यही सवाल करूँगा। अभी तक जितना भी प्रेशर था, जो भी झगड़ा हुआ इदारों से, वो मियाँ साहब का हुआ, शरीफ फैमिली का हुआ। किसी ने आम PMLN के किसी MNA MPO को तंग उस तरह नहीं किया, वो आराम से सुकून से बैठे हुए सब कुछ है। तो जो मुझे एक बंदे ने कहा, उन्होंने कहा जी मैं मियाँ साहब को फ़ोन किया और मैंने फ़ोन करके उनको कहा है कि मियाँ साहब जान भी हाजिर है, कुर्बानियाँ भी हमने देनी थी, बहुत दे दी हैं, लेकिन हम अब MNA MPA सब लड़ने के लिए तो नहीं बने सबके साथ, हमने हल्कों में काम करना है सब कुछ। क्या ये जो कॉन्सेप्ट आ रहा है कि लोग इससे घबराएंगे तो नहीं कि अगर भाई को भी साइड पर कर दिया मियाँ साहब ने, तो अभी तक जो कॉन्फ्रंट्रेशन और जो झगड़े हुए हैं अब ये एक और लेवल पे जाएंगे? नहीं, ये देखिए, तो फिर इलेक्शन से बहुत पहले लोग फैसला नहीं करेंगे। देखिए अभी तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शहबाज साहब पे नजर लगा के बैठे हुए हैं कि इन्होंने कुछ करना है और कुछ डील हो जाएगी या जो भी है। अगर वो ऑप्शन क्लोज हो जाता है, अगर और उस तरीके से कि वो खामोश हो जाते हैं, तो वो तमाम लोग जो शहबाज साहब पे अपनी उम्मीदें जोड़ के बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल में वो बहुत ज्यादा प्रेशर में आएंगे। लेकिन अभी वक्त है मालिक, मैं बार बार कह रहा हूं, अभी 1.5 महीने, आखिरी 30 सेकंड भट्टी साहब आपसे भी सवाल, क्या जो लोग जो अभी तक सुकून से बैठे हुए थे कि ठीक है देखते हैं क्या होता है, क्या ये अब इस फैसले के मुंतजर हैं कि अगर मियाँ साहब जो फैसला करें एहते बाद फैसला कर ली कि मैं नाल रहना कि नहीं रहना? क्या ये पॉइंट आ गया? पॉइंट आ गया है। ये शहबाज शरीफ की हिकमत अमली है, वो बच रहे हैं। मरियम ने 10 दफ़ा मजबूर कर दी है, 10 दफ़ा उन्हें। मेरे ख्याल में अब ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा। यहाँ तो शहबाज शरीफ किनारा कशी करेंगे, यहाँ अब नवाज शरीफ को कोई फैसला करना है कि कमांड मरियम साहबा को देनी है या शहबाज साहब को। मैंने तो कहा एक कश्ती में मुझे सवार ज़्यादा नहीं नज़र आते। और दूसरी बात मैं बता दूं, बहुत ज़्यादा लोग
जो सीनियर है शहबाज शरीफ के लाइक माइंडेड है, और नून लीग को तोड़ने की किसने कोशिश की? तोड़ना ये होता है कि पीटीआई का नज़ीर चौहान था, एक दिन में 3 पर्चे हो गए। पीपल नून लीग के इन 3 सालों में एक बंदा बताएं जिसमें पर्चा दिया हो। चले मेरे सेगमेंट का वक्त खत्म हो गया। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया, फाद आपको बहुत शुक्रिया। आपने बात सुनी शेख आगा नवासी साहब की भी, आपने बात सुनी हमारे एनालिस्टों की भी। 2 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं, या तो PMLN की क़यादत डिनाइल में है, या वाकई अब ग्रुपिंग इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि कोई अफोर्ड नहीं करता ज़रा सी भी लूज स्टेटमेंट देना। शाहिद खान अब्बासी साहब ने बातें की, उन्होंने किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन सबसे हैरानकुन बात ये थी कि अगर वो डिस्टर्ब थे, हमको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही थी, तो मेरा ख्याल था पहला रिएक्शन होगा कि फ़ोन करके शहबाज साहब से पूछेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनको टेलीविज़न स्टेशंस नहीं उनको हाउंड करेंगे कि हमें बताएं क्या है, लेकिन उन्होंने उसके बगैर बात की है। बहरहाल ये उनका प्रेरोगेटिव है। लेकिन जब एनालिस्ट की बातें सुने तो एक चीज़ बड़ी क्लियर है नाज़रीन, स्प्लिट है। एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि जो कश्मीर के इलेक्शन था उसमें मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब और हमज़ा वगैरह नहीं शामिल हुए। ये चीज़ भी क्लियर है कि अब मियाँ साहब को, बड़े मियाँ साहब को फ़ैसला करना होगा कि ये पार्टी को कौन लीड करेगा, टाइटल से नहीं, हकीकत में। लेकिन जो अब तक बातें सुन रहे हैं, लगता ये है कि अगर अब ये फ़ैसला डिले हुआ या जो भी फ़ैसला हुआ, अब पहली बार मुस्लिम लीग नून को ये इंटरनल फिशर्स का थ्रेट फेस करना होगा। आज तक नहीं हुआ। अब आने वाले दिन बाकियों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन नून के लिए बड़े टेस्टिंग एंड ट्राइड टाइम्स हैं। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।